हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम कुमार आज अपने सेशन की फिर से शुरुआत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जहां तक सवाल कर लिए थे, आज हम वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब बात करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कहा गया है। पहले सवाल में दोस्तों, यदि x का 15% y के 20% के समान है तो x अनुपाते y ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है, x का 15%, कोई संख्या का x, x का कितना है दोस्तों 15%। जो x का 15% है वो कितना है दोस्तों, y के 20% के समान। समान का मतलब इक्वल यानी बराबर है। तो हमसे कहा गया दोस्तों, देखिए तो x अनुपाते y क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करें, हम इसको हम पहले काट दें। इसको हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, काट देते हैं। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 5 × 20, परसेंट से परसेंट कैंसिल। ठीक है ना। अब x के बटे में देखिए क्या ले आए हम, y, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो देखिए दोस्तों हमारा रेशियो क्या निकल आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 यूनिट, y की वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट। तो क्या हो जाएंगे 4:3। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात क्लियर। चलिए तो फिर आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया है, यदि P प्लस क्यू का 20%, क्या है दोस्तों, P प्लस क्यू का 20% बराबर है P माइनस क्यू के 40% के, तो P अनुपात Q क्या होगा। तो देखिए P प्लस क्यू का कितना परसेंट दोस्तों, 20%। 20% किसके इक्वल है, 20% इक्वल है P माइनस क्यू के 40% की। ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने आपको देखिए काटना बताया था, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, P प्लस क्यू, इसको P प्लस क्यू के बटे में ले आएंगे। इसको हमने क्या किया, P माइनस क्यू बटे में कर दिया, तो इसके बटे में क्या चला जाएगा 1। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, देखिए अब इधर आप गौर से समझना कि इधर मैंने क्या किया। देखिए जब भी हमें P की वैल्यू ज्ञात करनी हो, जब भी हमें P का मान पूछा गया हो और Q का मान, दोनों ही हमें अलग अलग मान ज्ञात करने हो। ठीक है ना दोस्तों, जब दोनों की हम वैल्यू अलग अलग ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, अगर P की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आएगा 3। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, एक बात क्लियर की नहीं। अब हम बात करते हैं Q की। अगर जब भी हमें Q की वैल्यू निकालनी पड़े तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, और फिर जितना बचेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक, तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी। अब P रेशियो Q हमसे पूछा गया है तो हम इसको रख देंगे 3/2 रेशियो 1/2। बस बटे में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 3:1। यही हमारा उत्तर है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या कहा गया है। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया क्या है, यदि 2 संख्याएं A और B इस प्रकार हैं। क्या है दोस्तों, 2 संख्याएं A और B इस प्रकार हैं कि A के 5%, B के 4% का योग कितना दोस्तों, A के 5%। हमसे बोला गया है A के, K का मतलब गुणा, A के 5% कितना दोस्तों 5% प्लस B के 4% का योग A के 6% और B के 8% के योग का 2/3 के बराबर है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इनका इतना परसेंट बटे A का 6%
प्लस बी का 8% के योग का 2/3 के बराबर है। कितने के बराबर है दोस्तों? 2/3 के बराबर है। ठीक है ना, इतनी बात समझिए आप। अब हम क्या करेंगे, देखिए 5% ए प्लस 4% बी बटे 6% ए प्लस 8% बी बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। अब हम क्या कर देंगे दोस्तों? अब हमें लगाना है क्या? कैंची गुणा। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं त्रियक गुणा। ठीक है, कैंची गुणा है, त्रियक गुणा। अब 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 5 15 ए प्लस 3 चौके 12 बी बराबर क्या होगा? 6 दूनी 12 ए बराबर 8 दूनी 16 बी प्लस, है ना दोस्तों। तो क्या होगा? देखिए ए वाली जो ए है, ए वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, जो बी है ए वाली वैल्यू इधर पहुंच जाएगी। क्या हो जाएगा? 15 ए माइनस 12 ए बराबर 16 बी माइनस 12 बी। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा? 3 ए बराबर 4 बी। तो क्या होगा? ए के बटे में किसको ले आएंगे? बी को। तो 4 के बटे में क्या पहुंच जाएगा? 3। 4 के बटे में क्या पहुंच जाएगा दोस्तों? 3। तो देखिए ए रेशियो क्या हमसे पूछा गया, तो ए रेशियो बी क्या होगा? तो हमसे पूछा गया ए रेशियो बी क्या होगा, तो बस ए रेशियो बी का मान निकाल आया। ए रेशियो बी क्या होगा? 4/3। बस यही हमसे पूछा गया था। ठीक है ना, तो चलिए कर लीजिए। तो चलिए इतनी बात क्लियर हुई ना, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्या हमने क्या मानी? दो संख्या क्या है? x और y। क्या है दोस्तों? x और y। दो संख्याओं का योग कितना है? 520। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए, मतलब दो संख्या है, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, तो बड़ी कौन सी होगी? माना देखिए x बड़ी है किससे? y से। ठीक है ना, इतनी बात समझिए आप। अब हमने क्या किया? बड़ी संख्या को 4% घटा दिया। बड़ी संख्या को क्या कर देंगे? 4% घटा देंगे, तो कितनी परसेंट बचेगी बड़ी संख्या? 96% बराबर। ठीक, अब हमने क्या किया? छोटी संख्या को यानी y को 12% बढ़ा दिया, तो कितनी परसेंट हो जाएगी? 100% से 12% बढ़ने पर कितनी परसेंट? 112%। अब क्या कर देंगे? देखिए दोनों बराबर हैं, जैसे ही दोनों बराबर हैं तो इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, काट दीजिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल, इसको किससे काट देंगे? 16 से। 16 से 6 बार, 16 से 7 बार, तो x बटे y क्या हो जाएगा? 7/6। अब दोनों ही संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 520। तो देखिए इन दोनों का योग कितना यूनिट है? 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही दोस्तों? 520। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। हमें क्या ज्ञात करना है? तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों संख्या क्या होगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 280 की नहीं, एक संख्या होगी 280। 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240। तो एक संख्या हो जाएगी 240। बस यही तो हमें निकालना था। ठीक है ना दोस्तों, बात समझ में आई? चलिए कल चलिए ये हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है ना दोस्त। दो संख्या कितने के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। छोटी संख्या के 20% को 20 में जोड़ा जाए। दो संख्या क्या है, 2:3 के अनुपात में, ठीक। अब हमने क्या किया, इनमें अगर हम एक एक जीरो बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या। देखिए एक जीरो इसमें बढ़ा लेंगे, एक जीरो इसमें, एक एक जीरो इनक्रीज करने पर कोई दिक्कत तो है नहीं, तो हमने एक एक जीरो इनक्रीज कर दिया दोनों ही संख्याओं में। अब क्या होगा, छोटी संख्या के 20%, अब इसका 20% कितना होगा दोस्तों, देखिए आप, इसका 20% क्या होगा आप बताइए, 4 रुपये 4 यूनिट है ना। तो हम क्या मान लें, इसका 20% कितना है 4x, हमने क्या किया इसको 4 यूनिट या 4x मान लिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसमें क्या किया, कितना जोड़ा गया 20 के 20% में 20 का 20% कितना हुआ 4x, और 4x में क्या जोड़ा गया 20, ठीक है। तो बड़ी संख्या की 10%, अब इसका 10% कितना होता है, इसका 10%, 30 का 10% कितना हुआ 3x, ठीक है। अब इसमें क्या किया, 10% 25 जोड़ा गया, ठीक है ना, कितना जोड़ा गया 25, और दोनों संख्या क्या हुई बराबर हुई, ठीक है। जैसे ही दोनों संख्या बराबर हो गई तो अब हम क्या करेंगे, 3x को इस तरफ ले आएंगे कि नहीं, तो 4x माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 माइनस 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 5 यूनिट। इतनी बात के लिए तो हमसे कहा गया छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या कितनी यूनिट है 20 यूनिट, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 100 रुपये, छोटी संख्या कितनी होगी 100, दैट्स सॉल्व, ठीक है ना, बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया, नेक्स्ट सवाल में कहा गया है एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/5 की जगह 7/4 से गुणा कर दिया, ठीक है। एक व्यक्ति को क्या करना था, देखिए कोई संख्या है x, ठीक है, हमने कोई संख्या क्या मानी x। अब एक व्यक्ति को क्या करना था, इस x में 3/5 से गुणा करना था, कितने से दोस्तों 3/5 से। लेकिन क्या हुआ, उस व्यक्ति से गुणा करते समय गलती ये हो गई कि उसने 3/5 से गुणा करने की जगह कितने से गुणा कर दिया, उसने 5/3 से, कितने दोस्तों 5/3 से। बस उस पर गलती ये हो गई कि उसने 3/5 की गुणा करने की जगह सॉरी है ना 7/4, क्या है दोस्तों 7/4, गलती ये हुई कि उसने 7/4 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन में क्या, ठीक, तो क्या कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया, जो संख्या थी उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया। मतलब अगर हमें 20% प्रॉफिट हो रहा था तो अब वर्तमान में क्या होने लगा, है ना। तो देखिए अब क्या है, पहले हमारे पास कितनी यूनिट थी 3/5 से गुणा करना था, अब हमने कितने से गुणा कर दिया 7/4 से, ठीक। तो हम इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, ये है क्या अनुपात में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखिए अनुपात में था तो x से x कैंसिल हो गया था, x से x जैसे ही कैंसिल हुआ 3/5/7/4, इसको हमने क्या कर दिया तिर्यक गुणा, ठीक, 4 × 12 अनुपाते 7×35। अब देखिए अगर हम क्या करते, तो देखिए 3/5 से गुणा करने की जगह 7/4 से गुणा कर दिया, तो पहले अगर संख्या 12 थी तो अब संख्या कितनी हो गई 35। पहले अगर उसके पास 12 यूनिट होना चाहिए था तो अब कितने यूनिट हो गया 35। तो कितने यूनिट बढ़ चुका है, देखिए 23 यूनिट के नहीं, कितने पर। देखिए कभी भी हमें अगर प्रॉफिट होता है दोस्तों या लॉस होता है ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे कैलकुलेट किया जाता है सीपी पर, ठीक। तो सीपी क्या होगा हमारा 12 रुपये, पहले 12 रुपये मिलना चाहिए था लेकिन एक्स्ट्रा कितने मिल रहा है 23 रुपये, तो कितने रुपये पे एक्स्ट्रा मिल रहा है 12 पर,
परसेंट निकाल लेंगे, क्या कर देते हैं 100 से गुणा, तो क्या हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा 2300 बटे 12। अब क्या होगा दोस्तों देखिए 2300 बटे 12, तो हम क्या कर देंगे जैसे ही 2300 बटे 12 हुआ तो हमने क्या किया 12 एकम 12, ठीक है। कितने बचे दोस्तों 11 बचे कि नहीं, 11 बचे मतलब 110। अब क्या होगा 12 नंबर 108, कितने बचे 2। फिर हमने क्या किया फिर 12 एकम 12, तो कितने बचे 8, तो 8 बटे 12। इसको कैसे कर देंगे 151 सही, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितने परसेंट 151 सही 2 बटे 3%। ठीक है दोस्तों, इतना कैलकुलेट हो गया ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर आपको कैलकुलेट करना हो, इसी कैलकुलेशन को मैं एक तरीके से और बता देता हूं, कैसे 23 बटे 12, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो रही। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12 दूनी कितना होता है 24 होता है कि नहीं, तो हम क्या कर देंगे 12 दूनी 24 माइनस 1 बटे 12, इतना हो सकता है कि नहीं। 12 दूनी 24, 24 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 23, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 को क्या लिखा जा सकता है 200%, ठीक है ना दोस्तों। 2 को क्या लिखा जा सकता है 200%, माइनस 1 बटे 12 को क्या लिखा जा सकता है 8 सही 1 बटे 3%। इतना मैंने आपको बताया था देखिए परसेंटेज में पहली क्लास में, ठीक। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमें घटाना हो तो हम क्या कर देते हैं इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 200 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 191 के नहीं, इतनी बात क्लियर, ठीक है। फिर क्या होगा 3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा 191 सही 2 बटे 3%। अब बात क्लियर हुई कि नहीं, तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया, देखिए 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% जाना है, ठीक है ना दोस्तों। दो संख्या क्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% जाना है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। हमारे पास कितनी संख्या है दोस्तों, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। अब 2 संख्याएं क्या है 30% से, एक तो 20% जाना है, एक 50%, तो तीसरी संख्या क्या मान ली हमने 100%, ठीक है। इतनी बात क्लियर। पहली संख्या क्या है देखिए, पहली संख्या तीसरे से कितने परसेंट जाना है 20%, तो ये कितनी हो जाएगी 120, ठीक। इसके बाद क्या होगा दूसरी संख्या तीसरी से कितने जाना है 50%, तो ये कितनी हो जाएगी 150, इतनी बात क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 150%, 100 पे जितना ही जाना उतना ही परसेंट जाना, ठीक है। अब क्या होगा कहा गया है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना है 120, किसका दूसरी का 150 का, कितना परसेंट है, तो हम इसमें क्या कर देंगे 100 का गुणा परसेंट निकालने के लिए, ठीक है। क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, 30 से 3 चौका 12 और 3 5 15। अब मैंने आपको बताया था 4 बटे 5 कितना होता है 80%, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारी 80%। बस हमें यही तो निकालना था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए अगर कहा जाए 2 संख्या क्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% जाना नहीं क्या है कम है, ठीक है। अभी हमने जाना का किया था, अब हम कम वाला करेंगे।
तो देखिए कम वाला कैसा है, 3 संख्या है दोस्तों, ठीक है, 1 2 और 3, कितनी संख्या है, 3 संख्या। 3 संख्या क्या है, तीसरी संख्या कितनी परसेंट है, 100%। अब पहली संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या है तीसरी से 20% कम, कितना परसेंट कम, इससे 20% कम, तो कितनी परसेंट होनी चाहिए, 80%। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड की, तो ये कितने परसेंट कम है, 50%, तो कितनी हो जानी चाहिए, 50%। इतनी बात क्लियर। अब हमें दिया गया क्या, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, कहा गया पहली संख्या क्या है जी, दूसरी का, यानी दूसरी का। तो देखिए क्या है, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, यानी 100 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, 80, दूसरी संख्या कितनी है, 50, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, तो क्या हो जाएगा, 160%। क्या है दोस्तों, टोटल 160%। या तो आप इससे 100 से गुणा कर लो इसमें, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चन में दिया गया क्या है, यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम हो। बात कहते हैं हम, देखिए राम और श्याम, ठीक, 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, राम है और श्याम है, ठीक है ना। राम की आय क्या है, श्याम से कितनी परसेंट कम है, राम की आय श्याम की आय से 30% कम है। अगर श्याम की आय कितनी परसेंट है, 100%, तो राम की आय कितने परसेंट कम है, इधर से देखिए 30%। अगर 30% कम है तो इसकी आय कितनी होनी चाहिए, 70%। 100 पे 30 कम यानी 70 रुपये होने चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। तो अब कहा गया क्या, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। अगर ये कहा जाए तो देखिए अब कितने परसेंट अधिक होगी, 30%। 30% अधिक है किसकी आय पे, राम की आय पर, किसकी आय, श्याम की आय। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 100 से गुणा, परसेंट निकालने के लिए। जैसे ही हमने 100 से गुणा किया, 1/7 मैंने आपसे बोला था क्या, 14 सही 2/7%, तो 3/7 क्या, 42 सही 6/7%। बस यही तो था, दैट्स आंसर, ठीक है। देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, देखिए कैसा है, चलिए जो बता दें पहले। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, यदि मोहन की आय से 25% जाना हो, जे है सोहन और जे है मोहन, क्या होगा कि मोहन की आय से 25% जाना है। तो मोहन की अगर आय 100% है तो इसकी कितनी परसेंट जाना, 25%, मतलब 125% होगी कि नहीं, होनी चाहिए, 125% होनी चाहिए। अब क्या होगा, तो मोहन की आय सोहन से कितने परसेंट कम होगी, तो मोहन की आय से कितने परसेंट कम होगी, सोहन की आय से कितने परसेंट कम है, देखिए 25%, है ना। अब क्या हुआ, कैसे परसेंट कम है, देखिए अब हमने क्या किया, 125 रुपये है इसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये, ठीक है। तो देखिए इसके पास कितने रुपए कम है, मोहन के पास सोहन से कितने रुपए कम है, 25 रुपये कम है, कितने पर, 125 पर, 125 रुपये और 25 रुपये कम है, ठीक है। इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 बार कितना आ जाएगा, 20। तो कितना परसेंट कम है, 20% कम है, बस यही हमें निकालना था, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन में अब एक और क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, इनकम इज इक्वल टू
क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। क्या हुआ इनकम यानी आय बराबर खर्च, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च प्लस बचत, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कितने भी 100 रुपये कमाता है, कोई व्यक्ति कितने रुपए कमाता है दोस्तों 100 रुपये, ठीक है। एक व्यक्ति ने 100 रुपये कमाए, अब उसने क्या किया, उसमें से अगर उसने 30 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। जैसे ही उसकी 100 रुपये वेतन मिली, एक व्यक्ति है उसकी 100 रुपये वेतन मिलती है, कितने रुपए दोस्तों 100 रुपये, ठीक है। वो कंपनी में काम करता है, किसी कंपनी में, जैसे ही उसको अपनी 100 रुपये वेतन मिली, वो वेतन लेके आ रहा था। अब मार्केट में उसको कुछ लेना था, मार्केट में उसने कुछ ले लिया, तो कितने रुपए खर्च कर दिए उसने 80 रुपये, मतलब 80 रुपये का उसने कुछ ले लिया मार्केट में। तो उसके पास अब कितने रुपए बचे होंगे 120 रुपये, यानी 20 रुपये, सॉरी, है ना। कितने रुपए बचे होंगे 20 रुपये, उसने 20 रुपये बचा लिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट यही है, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहले तो कोई व्यक्ति कमाता है, फिर उसमें से कुछ खर्च कर देता है और कुछ बचा लेता है, ठीक है। अगर हम बात करें कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर, देखिए अब बात करते हैं जैसे कि हम सेकंड मेथड, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड क्या होगा, देखिए कहा गया है क्या, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब बात करते हैं 75% की, तो 75% मैंने आपको बताया था क्या होता है 3/4, यानी 75/100%। को कैसे लिख सकते 1/100। तो 75% को क्या लिखेंगे, 75% को क्या लिखेंगे, देखिए 75/100 क्या लिखेंगे 75/100, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब क्या हुआ, देखिए अब देखिए 75% क्या है उसका खर्च, तो देखिए जो बेस में है जी क्या है उसकी इनकम, क्या है दोस्तों इनकम, और जी क्या है खर्च, जी एक्सपेंडिचर। अगर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर वो 4 रुपये कमाता है और कितने रुपए खर्च करता है 3 रुपये, तो कितने रुपए बचाए होंगे उसने 1 रुपये के नहीं। इतनी बात क्लियर। अगर मैं इसमें एक एक जीरो बढ़ा दूं तो कोई परेशानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो मैंने एक एक जीरो बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे, अगर इसको क्या कर दिया जाए 20% बढ़ा दिया जाए। अब आय को क्या कर दिया जाए 20%। अब आय को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 40 का 20% देख कितना होता है, देखिए 40 का 10% 4 रुपये, 20% 8 रुपये, मतलब कितना 48 रुपये, ठीक। अगर बात करते हैं हम खर्चे को, कितना बढ़ा दिया गया 6 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए। 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/15। 30 से 1/15 में गुणा करेंगे क्या आएगा 2, मतलब खर्चा कितना हो गया 32 रुपये। पहले खर्चा कितना होता था 30 रुपये, अब खर्चा होने लगा कितना रुपये 32 रुपये। तो देखिए बचत कितनी होने लगी होगी 16 रुपये की, नहीं बचत कितनी होगी 16 रुपये। अब देखिए आप पहले बचत होती थी 10 रुपये, अब होने लगी 16 रुपये, तो कितने रुपए जाना 10 रुपये, कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितने रुपए होती होगी 10 से 10 काट देंगे कितना परसेंट 60%। कितनी बचत हुई दोस्तों 60%। इतनी बात क्लियर। देखिए ये अपना सेकंड मेथड, ठीक है ना। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।